नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और बनारस के दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और मेरे द्वारा एक पदवी दी गई है गुरु जी को, जो है भविष्यवाणी वाली, जो है कि जो है आने वाले संकटों को पहले ही जो है बता देते हैं। तो राम राम गुरु जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सब 2023 की शुरुआत हो गई है। आने वाले भूचालों के बारे में कुछ बताइए गुरु जी। भूचाल तो देखिए ऐसा है कि हम आपको दो बातें बताते हैं, इस पर जरा सा गौर करने की ज़रूरत है। हमारा समाज इन चीज़ों पर इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देने की बात यह है, प्रथम जिसको कि हमारे वेदों में कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। अच्छा, अब उसी के बाद में जो है ऋषियों ने एक ईशोपनिषद जो है उसकी रचना किया। ये उपनिषदों में जो है बहुत ही प्रमुख उपनिषद माना जाता है, जिसका कि पहला श्लोक कहता है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्विद्धनम्। पृथ्वी पर जीवन जीने का जो रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष के अपने अनुभव, अपने पूर्ववर्ती जो है विद्वानों के अनुभवों को संग्रहित करके कहा है। हम लोग शायद उसे पूरी प्रकार से भूल चुके हैं जो है। अब इस समय जो एक बात हो गई है, पहले तो आदमी क्या करता रहा है कि किसी का देखा अच्छा सामान, हम ऐसा ही चाहिए, नहीं अगर प्राप्त कर सकते हैं तो झपट्टा मार के छीन ले, डकैती, चोरी, ये आज ये किस स्तर तक पहुंच गई चीजें, इनका तो क्या रूप है इसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति भुक्तभोगी हो चुका है। सड़क पर छोटा सा उदाहरण दे दूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा। सड़क बनी है, सड़कें काफ़ी चौड़ी भी हैं, कहीं कहीं टूटी फूटी रहती हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा ये हमेशा सा रहा है। सड़क है, कोई चीज़ आ गई, टूट गया, लेकिन लोग उसी में चलते रहे हैं। आज क्या हो रहा है कि एक दिन में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका अनुमान ऐसे लगाना बड़ा मुश्किल है। वो तो किसी ट्रॉमा सेंटर पर ही जाकर के लगाया जा सकता है कि सचमुच में क्या हो रहा है। और एक बात और देखिएगा, जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें ज़्यादातर सम्मिलित कौन लोग हैं जिन्हें की ये चीज़ दर्शा देनी पड़ रही है, वह है नौजवान लड़के। तो भाई कौन सी ऐसी तेजी है, कहाँ जाना चाहते हो, किस रॉकेट पर चढ़ करके किस ग्रह पर जाओगे? अरे रहना तो यहीं पर है, धरती पर है। फिर इतनी ज़्यादा तेजी क्यों कि तुम जो है लड़ जा रहे हो, कूद जा रहे हो, भिड़ जा रहे हो। उसके बाद में अभी और इतनी सी बात नहीं बनी तो आप मार काट पर उतारू हो जा रहे हो। जो है क्यों अपने जीवन को अपने संकट में डाल रहे हो? लोगों के जीवन को संकट में डाल रहे हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर माने वो कारक वो ये कि माता पिता जो है इस समय बिल्कुल अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को शिक्षा दीक्षा वो समझते हैं स्कूल भेज दिया काम हो गया, फीस जमा कर दिया काम हो गया, मास्टर से लड़ाई लड़ेंगे, प्रिंसिपल से लड़ाई लड़ेंगे, स्कूल को तोड़ने फोड़ने की बात करेंगे, तरह तरह का जो है। लेकिन अपने बच्चे को सुधारने का या उसे भविष्य के बारे में कुछ चिंतन करने की दिशा में शिक्षित करने का कहीं कोई प्रयास हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी जो विडम्बना है। मैं तो कहूँगा कि पहले विद्यालयों में प्रार्थनाएं हुआ करती थी जो है, अब वो प्रार्थना जो होती है कुछ थोड़े से सिनेमा के गानों को जो है गा दिया जाता है, कहते प्रार्थना तो हो गई।
हे मालिक तेरे बंदे हम। भाई ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हे मालिक तेरे बंदे हम, मगर इसके आगे की भी बात करो। मालिक को बस जरा समझने की कोशिश करो, मालिक की तरफ जरा देखो, और जिस धरती पर खड़े हो उसकी तरफ भी देखो। हम धरती को भूल चुके हैं। क्या हो रहा है धरती पर? बिल्डिंग 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 बनाओ। सरकार समाप्त हो चुकी है, सरकार का कहीं कोई जो है अस्तित्व नहीं रह गया है। जहाँ चाहे तहाँ बिल्डिंग बना दीजिए, जिस तरह की बिल्डिंग चाहिए वैसी बिल्डिंग बना दीजिए, जहाँ चाहे तहाँ पानी गिरा दीजिए, जहाँ चाहे तहाँ पर आप पानी के लिए जमीन के भीतर गहरी, इसे डीप बोर वेल कहते हैं जो है, वो बोरिंग करके आप वेल्स बना रहे हैं जो है। पानी आएगा कहाँ से? पानी भरेगा कौन उसमें? ये तो हजारों हजारों लाखों वर्ष का जो कि पानी जल धीरे धीरे जो कि संग्रहित है, उसको आप निकाल रहे हो मशीन लगा करके जो है। बहुत कुछ, अरे हमारी भी वो बोरिंग जो हुई है वो 500 फुट की है एकदम। हम 500 फुट तक गए हुए हैं, जिंदगी में कभी सूखेगा ही नहीं जो है। अरे भाई ठीक है, सूखेगा नहीं, वहाँ का लोकल स्तर जो कि जल का है नीचे चला जाएगा तो सूख जाना ही है। और तमाम हम लोग अखबारों में समाचार पढ़ते हैं, वो फला महल्ले का ट्यूबवेल बैठ गया है, जाकर के धरना प्रदर्शन जल निगम पर और यहाँ वहाँ कर रहे हैं लोग जो है। क्या बता रहा है ये? पानी आपके पास में नहीं है। और इस बात को आज आपके माध्यम से मैं जनता तक और सरकार दोनों को जो लक्ष्य करके ये बात कह देना चाहता हूँ बड़े साफ साफ शब्दों में कि ज़्यादा दिन नहीं अब है, और जल की बड़ी गंभीर समस्या आप झेलने जा रहे हो। और पानी अभी तो उतल बोतल में खरीद करके जो है 20 रुपए की बिस्लेरी तो 50 रुपए का वो मिल जा रहा है। तब कितने रुपए में भी यह दुकानदार कहेगा पानी तो है ही नहीं है, देख हाँ पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है आजकल। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आप चाहे तो नोट कर लें, ये साल 2 साल के भीतर ये स्थिति आपके सामने आने जा रही है। अब इसके मूल कारणों पर हम चलते हैं। पहले कहा जाता था कि कुआं बनाओ, उसके बाद में कहते थे कि बावड़ी बनाओ। बावड़ी बने वो तालाब, अच्छे किस्म के बड़े लंबे तालाब, जिनमें सीढ़ियाँ उड़ियाँ लगा करके जहाँ लोग जा सकें, बैठ सकें, नहा सकें, वो बावड़ी कहलाती थी। उसके अलावा भी जो है हर गांव के आसपास एक तालाब हुआ करता था, जो है एक तालाब होता था। मैं आपको बताऊं, यहाँ बनारस काशी के जो है सबसे बड़े राजनीतिज्ञ जिसे मैं कह सकता हूँ कि बाबूलाल बहादुर शास्त्री के बाद पंडित कमलापति का जो स्थान रहा है वो अतुलनीय है। और जितना उन्होंने किया वो शायद ही कोई कर पाएगा, चाहे वो भले प्रधानमंत्री एक हो जाए। तो उनका ननिहाल ये हमारे यहाँ पांडेपुर खजूरी से जो है थोड़े ही दूर पर ये उंदी गांव है, जो है यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर है। उंदी में उनका था। वो कहते थे कि जो भी हम लोग जाते हैं तो पहला काम का करीला कि पहले तलबा पर उतरीला और वहाँ मुँह हाथ धोईला। इतना निर्मल पानी रहा कि ओके 2 कुल्ला कर लेने के बाद में तबीयत पूरा दुरुस्त हो जाए। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी बावड़ी या तालाब के पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं? बदबूदार काईदार पानी दिख रहा है, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के सेंट, परफ्यूम लगा करके जो है लोग चल तो रहे हैं, लेकिन अपने जल और जल स्रोतों के बारे में उन्हें कोई सोच नहीं है। ये सब बहुत, जैसा भी आपने प्रश्न किया उस पर मैं ले जा रहा हूँ कि ये एक खराब समय का जो है इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर है कि जो है कुछ खराब समय आने जा रहा है। सर, जो आपने जो इंडिकेट किया है, जो इंडिकेटर जो है, जो बल्ब जलाया है आपने जो है, उस बल्ब पे सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? सरकार कहाँ है? सरकार का तो देखिए ऐसा है ना कि अब ये हमारा देश जो है इस अमृत वर्ष में है स्वतंत्रता के, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में तो जो चला सो चला, लेकिन बाद में स्वतंत्रता का जो कि दुरुपयोग हुआ इस तरीके से हुआ
हम भी पार्टी बनाएंगे। तो सरकार कहता है कि तू ही कम, तो से हम कमैला, हमारो पार्टी बनी। तो कोई जात के नाम पर, कोई बिरादरी के नाम पर, कोई तो क्षेत्र के नाम पर पार्टियां बनती चली गई। और कहीं कोई जो है रोक टोक, और एक इलेक्शन कमीशन भी बना हुआ है। इस समय आप देख रहे हैं इधर करीब एक हफ्ते से जो दौर चल रहा है, अभी कहीं इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ भारत में, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन दंड बैठक जो है बिना तेल पानी लगाए हुए शुरू है। ओ मेरी योजना, मेरी दौड़, ओ हमारा वो, तो दूसरा का कहता तो उससे कम है क्या हम, हमारी देखिएगा हम भी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, क्यों इस तरीके का जो है आप। और है सबसे बड़ी बात ये कि ये जो कि दौड़ हो रही है, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं पेश हो रहा है, बल्कि सीधी सीधी एक बात कि हम इनको ऐसा बढ़ाएंगे, हम इनको ऐसा गिरा देंगे। अरे गुणवत्ता पर क्यों नहीं गिराते? क्यों नहीं तुम्हारी पार्टी अच्छा कार्य करती है जिससे कि जो लोग तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो जाए स्वयमेव? ऐसा तो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम यात्रा निकाल देंगे, हम गुंडई कर देंगे, हम गाड़ी चला देंगे, 50-50, 200 गाड़ियों का जो है। बताइए कि इस समय देश में तेल की कमी है, दरअसल गौर करिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो इतना अवैज्ञानिक हो गया है कि हम लोग तेल की कमी भी चिल्ला रहे हैं, तेल का मूल्य भी बढ़ रहा है, लेकिन टैक्सेशन का जो कि पैसा है, हर चीज़ पर इतना ज़्यादा टैक्स गरीबी की तरफ जो देख जा रहा है। हम उसको झोंक रहे हैं गरीबी की तरफ। अब गाड़ी दौड़ा रहे हैं, गाड़ी दौड़ाने से जो आप इलेक्शन जीत जाओगे? क्यों इस तरीके की गलत सोच हो गई? जनता के लिए क्या किया? जनता को तो संतुष्ट करो। वोटिंग अगर वोटिंग होनी है और अगर जनता को वोट करना है तो जनता क्या खोजेगी यह तो बताइए। टैक्सेशन इस कदर है कि नौकरी पेशा जो है जितनी तनख्वाह पाता है उसका आधा पैसा उसका जो है विभिन्न प्रकार के टैक्सों में जो है वो जीएसटी सीएसटी कितने नाम उसके दिए जा रहे हैं। अरे क्या हो गया बाबा, कितने टैक्स लगाना है यार? क्यों इस तरीके की जो है गलत नीति बना करके हम अपनी जनता और अपने ही लोगों को कष्ट दे रहे हैं? यह शुभ लक्षण नहीं है। शुभ लक्षण यह क्या है वो बता दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः है हमारे देश में तो ये कहा गया। हमको ये देखना है कि माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी के जो है हिस्से में दुख न पड़े, सभी जो है निरामय मतलब किसी प्रकार का कष्ट न पाए। यहाँ तो कष्ट ही कष्ट आ रहा है, तो हर आदमी बीमार है। अभी आज सुबह मेरे पास में एक जन आए, उन्होंने बताया कि एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई है इस समय शहर के भीतर, वो है चेचक फैल रहा है। मैंने कहा होगा, बिल्कुल फैलेगा, गर्म ठंडा। ठंडा भी क्या, या तो एकदम से कचकचा करके इतना ठंडा हो जा रहा है कि पानी जम जाए, दूसरी तरफ गर्म भी जब पड़ता है तो ऐसा पड़ रहा है कि वो गाड़ी में ही पसीना छूट गया। अजीबोगरीब हालत हो गई है, एक दिन गर्म एक दिन ठंडा। आपका शरीर जो है लोहे का नहीं है, इसके भीतर जो है सारी क्रियाएं जो होती हैं वो रसायन शास्त्र के नियमों के अनुसार होती हैं और वो इतने त्वरित मतलब इतना तेज परिवर्तनों को सहने के लिए नहीं बनी हुई है, जिसके कारण ही हो रहा है। एक खबर और आई है आपको बता दूं, तमाम अब अखबार अगर झूठा है तो भाई मैं नहीं कर सकता, मैं तो चाइना या अन्य देशों में जाता नहीं। जो है ये कोरोना जो पिछले वर्षों में था उससे भी कई गुना स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है और बहुत भयानक स्थिति इसने जो है हासिल कर लिया है। उधर जो
वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका सरकारों से झगड़ा हो रहा है। वैक्सीन कंपनी बनाने वालों से सरकारें कहती हैं कि आप जो है वो अपने प्रोसेस को बारे में बताइए कि आप किस माध्यम से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उनकी क्या एफिशिएंसी और एफिकेसी, वो कितने हद तक कार्यशील होंगी, कब तक कार्यशील रहेंगी। जब इस तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो कंपनियां कहते हैं कि हमारा ये सीक्रेट है, जो हम इसको शेयर नहीं करेंगे। क्यों भाई, जिस देश में रह रहे हो उस देश का कायदा कानून तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा क्या? आप दवा बेचने तक तो, मूड़ने तक तो आप तैयार बैठे हो। अभी कल का अखबार, आप कोई भी अखबार उठाइए, मैंने तो एक अखबार और उजाला आता है जो है पढ़ा था, और वो अखबारों में भी ये समाचार आया है कि ड्रग टेस्टिंग वाले जो है वो सैंपल लिए हुए थे दवाइयों का जो है, और उसमें भेजा गया सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए। रिपोर्ट आई है कि कोई भी दवा जो है अपने स्टैंडर्ड फार्मूले पर नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मैं फार्मेसी कॉलेज का डायरेक्टर रहा हूँ, मैं क्लास भी लेता था, और लड़कों को मैं पहले चीज़ जो कि उनको बताता था ये है कि देखो भाई, दवा बनेगी, दवा के फार्मूले हैं, वो तो आप बना लोगे देख करके जो है, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी तब जब आप बनाने चलोगे तो पता लगा कि पानी में कुछ गड़बड़ी है, पता लगा कि जो रॉ मटेरियल, जो केमिकल्स आपने लिया उसमें कुछ गड़बड़ी है, पता लगा ये कि जिस तापमान पर उसको जो है गर्म करना है, ठंडा करना है, वो सही नहीं हो पाया, आपका थर्मामीटर गलत रीड कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो आपको जो है अपने प्रोसेसेस को जो है हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको जो है चेक करते रहना पड़ेगा, तभी जा करके दवा सही बनेगी। नहीं तो दवा सही नहीं बनेगी, सामान वही रहेगा लेकिन दवा सही नहीं बन पाएगी। अब कहीं इस पर चर्चा होती हमें नहीं दिखाई पड़ता है जो है, और ना ही सरकार की ओर से किसी भी, हमने कभी भी आज तक नहीं सुना। अब मेरा ख्याल है कि आप भी इसी देश में रहते हैं, आप लोगों को भी, और तो क्या मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है। ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके क्यों नहीं छापा मार करके दिखाया जाता कि इनके वेसल्स ठीक हैं कि नहीं, इनकी पानी सप्लाई ठीक है कि नहीं, ये रॉ मटेरियल्स जो कि इनके हैं वो प्रॉपर्ली टेस्टेड हैं कि नहीं, ये जो प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। ये तो दवा बनी, लिख दिया इंडियन फार्माकोपिया, IP, आप IP लिख दिए, बस। आप देखिएगा जो दवाइयाँ आती हैं ना, तो उनके जो खोखा रहता है उसका जो उसका कागज रहता है, तो उसमें लिखा रहता है IP, तो कहीं BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जो है। तो ये आप जो है खाली लिख करके छुट्टी कर लेते हैं, तो रियलिटी में उन पैरामीटर्स को देखिए भी कि उन फार्माकोपिया के फार्मूले पर दवा बनी या नहीं बनी जो है। जैसे कि सर कई कफ सिरप पे जो बैन लग गया है, जो उसका मूल कारण यही है, बता तो रहा हूँ कि फार्मूले कहीं से उठा लिया, लेकिन वो फार्मूले सही है या नहीं, वो जो रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सही है या नहीं, इनकी भी तो टेस्टिंग होनी चाहिए। और इसके लिए एक, जिसे कहते हैं कि ओवरसीइंग मैकेनिज्म होना चाहिए। अब मैं किसको कहूँ, यह कार्य जो है स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, ये कार्य केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। वो इस प्रकार के लेजिस्लेशन बनाए और अपनी यूनिट्स को जो है स्टेट्स में भी जो है प्रदान करें, जहाँ पर कि दवाइयों को देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, उनके मैन्युफैक्चरिंग को मॉनिटर किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। अब ये सब नहीं है, जनता का पैसा भी जा रहा है, डॉक्टर भी पैसा खूब खींच रहे हैं, और उसके बाद रोगी सिर्फ मर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहीं पर चर्चा कर देता हूँ आपसे जरा सा 1 मिनट के लिए जो है। इस समय आप तमाम सुन रहे होंगे कि वो आदमी तो खड़ा था, एकाएक गिरा, काम खत्म। तो क्या हो गया, किसी के मुंह से आप ये नहीं सुन रहे हैं कि पानी पियो, पानी बराबर पियो। पानी पीने से बहुत ज़्यादा होगा तो एक ही बात तो होगी ना कि पानी जाएगा जरूरत से ज़्यादा पेट में, तो वो आपको पेशाब कराएगा। पेशाब करने में क्या दिक्कत होती है, अरे 2 जगह
उसके बाद 4 बार जाना पड़ेगा। लेकिन पानी अगर नहीं है तो वो हमारे खून की जो मोटापन होता है, कंसिस्टेंसी है, वो नहीं रह जाएगी। और अगर वो नहीं रह गई तो एक तो पहले जो भीतर का जो कि टॉक्सिसिटी, जहरीलापन है, वो नहीं निकल पा रहा है। और दूसरे जो है खून अगर मोटा हो गया तो नसों में प्रवाह में जो है, नसों में कहीं कहीं रप्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो खून के दबाव से ही वो फट जाती हैं और उसके बाद फिर तो मौत निश्चित है जो है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमारा जो कि स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य के मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य के जो है वो इतिहास भूगोल पढ़ करके आए हुए सचिव, स्वास्थ्य सचिव जो है साहब, क्या कौन बनाया जा रहा है? कह साहब ये फिलॉसफी के पढ़ करके और आईएएस में जो है आ गए हैं। जो है ये आईएएस वाला क्या है भाई? आपने इनको जो है बिल्कुल एकदम से तो हटा दीजिए, सारी चीज़ों को इन्हीं से काम करा लीजिए, जो है वो कर तो रहे ही हैं। और अज्ञानता इतनी फैलती जा रही है। मेरा तो कहना है कि आईएएस वगैरह में इन सब्जेक्ट्स को एकदम माइनस करके हटा दिया जाए। जो भी साइंटिफिक बैकग्राउंड के या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उन्हीं को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ले आइए। जो है मकान बन रहा है, दलदली जमीन पर बन रहा है। आज जो आप देख रहे हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में हो रहा है ना, केदारनाथ और वगैरह वगैरह जो है सब धंस रहा है। क्यों धंस रहा है? क्या हो गया? जो है हिमालय पागल हो गया क्या? हिमालय बाबा पागल हो गए? ऐसा तो नहीं था। इतने दिन उसने हजारों वर्ष से जो है चला आ रहा है और कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं हुई। और वहाँ पर हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम टनल बनाएंगे, हम तमाशा करेंगे, अपने वैभव का प्रदर्शन करेंगे। तो अब कर लीजिए, अब तो पहाड़ दिखला रहा है जो है। और उधर मत जाइए, क्यों उतनी दूर जा रहे हैं? यहीं अब तो प्लेन्स में, यूपी में जो है, अभी औरैया का फोटो जो है कल एक समाचार में दिखला रहा था, फोटो भी निकली हुई है, मकानों में दरारें, जमीन फटी हुई, दीवारें फटी हुई। अब ये तो एक बड़ी विचित्र बात है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी बता दूं आपको जो है, क्योंकि आधी सूचना ठीक नहीं होती है। असली बात यह है कि जो भी हम लोग जल की बात कर रहे थे और जल हम जमीन से निकालते चले जा रहे हैं, जमीन पोली होती जा रही है। जमीन को अब अपना बैलेंस बनाने के लिए जो है, जमीन को अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वो कहीं न कहीं करवट ले। वो करवट ले रही है, वो सांस ले रही है और उसकी वजह से ये दरारें पैदा हो रही हैं। और दूर क्या जाने की ज़रूरत है? अभी तो समाचार आया ही है, हमारे बनारस के भी जो है घाट दरक रहे हैं, जो है फटे हैं। तो ये सारी क्रियाएं होती रही। ये जागो एक्सप्रेस, ये वाराणसी का एक बहुत ही बहुचर्चित और जनता के बीच में हर घर में छाया हुआ यह एक ऐसा मीडिया सूत्र बन गया है कि सभी लोग इसको लाइक करते हैं और आपके अखबार की भी बड़ी खाती है। और सब लोगों को एक भरोसा भी मुझे ऐसा देखने को मिला है कि जो समाचार या जिन घटनाओं को अन्य अखबार कूड़े में डाल देते हैं, उसको आपका ये जागो एक्सप्रेस उठाता है, जन समस्याओं को पेश करता है। इसके लिए वो जरूर कृतज्ञ होते होंगे लोग, लेकिन मैं आपके इस प्रयास के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और आप 26 जनवरी 2023 को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी और प्रेरणादायक, 10 वर्ष में तो दुनिया बदल जा रही है, लेकिन जागो एक्सप्रेस जो है दिनों दिन अपने विभिन्न कार्यकलापों से और जिस प्रकार का कवरेज आप दे रहे हैं समाज को, आपका मैंने देखा है यूट्यूब पर भी आप दिख रहे हैं, आपका अखबार भी बन करके आ रहा है और बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो रहे हैं। यह बहुत प्रमुख बात है। अभी एक दिन मैंने स्वयं देखा था
इस समय जो अभी खिचड़ी या जिसे संक्रांति कहते हैं हम लोग जो है, तो खिचड़ी के अवसर पर अभी मालूम कहाँ से एक आ गई है बात की पतंग उड़ाना है, पतंग उड़ाना है। और पतंग उड़ाने का जो कि धुक चढ़ गई लोगों को, तो उसमें ऐसे धागों का प्रयोग होने लगा जो कि नेचुरली भारत में तो नहीं बने बल्कि चाइना मेड है जो है, और इतने खतरनाक है वो कि उसको अगर वो आपके देह पर लग गए तो देह कट जाएगी, कपड़े पर लग गए तो कपड़ा दो टुकड़ा हो जाएगा। इस पर आपका जो कार्यक्रम था मैंने देखा था, बहुत ही सुंदर था और काफ़ी मैंने तो देखा कि लोगों में बहुत विरोध था और बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है करके लोगों ने जिलाधिकारी को भी घेरा इस मुद्दे पर। हालांकि इसके बावजूद भी वो कहीं रोक रुकावट तो नहीं हुई और खूब पतंग उड़ते रहे और खूब दुर्घटनाएं भी हुई, खूब लोगों की जो है नाक कटी और एक आदमी का तो वो गला ही कट गया जो है, और उसी में बेचारा गिर भी गया और फिर दुर्घटना हुई, तमाम चीज़ें। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सजग होना है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना है, और जब ये समाज रहेगा तभी हम रहेंगे। यह जो कि भावना है इसको फैलाने में ये जागो एक्सप्रेस जो कार्य कर रहा है ये स्तुत्य है। मेरी प्रकार से आपके लिए समस्त शुभकामनाएं हैं। आपका ये पत्र और ये चैनल आगे बढ़ता रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।